हमारे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे सिद्धांतों का उल्लेख है। उनमें से कुछ सिद्धांत, हर एक सिद्धांतों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। उसमें से एक सिद्धांत है बर्नर के कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने आपके लिए लाए हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। उनमें से सबसे तो शुरू करते हैं आज इसके बर्नर्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन से। जॉन बर्नर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? जॉन बर्नर जो है वो डिस्कवरी लर्निंग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बच्चा खोज कर खुद से सीखता है। बाकी ये जो क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेट कंडीशन एंड ट्रायल एंड एरर कंडीशन जो है, ये दूसरे शिक्षाविदों के द्वारा दिया गया है। पर डिस्कवरी लर्निंग जॉन बर्नर के सिद्धांत पे आधारित है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में है, बर्नर के अनुसार सीखना सबसे पहले प्रभावी कब होता है? बर्नर के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी कब होता है, मतलब कोई बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता कब है? रटने से ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है और निगेटिव वर्ड एग्जाम में नहीं लेना है। डन से ये भी एक निगेटिव वर्ड है, इसको हम लोग को नहीं ले सकते। तीसरा, स्वयं खोज करने से, जैसा कि बर्नर्स के थ्योरी का नाम भी है डिस्कवरी लर्निंग। सो ये तीसरा ऑप्शन स्वयं खोज कर करने से बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के। बर्नर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत क्या है? मतलब बर्नर के द्वारा जो ये सिद्धांत दिया गया है उसका मेन फोकस किस चीज़ पे है? तो इस बर्नर्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उनका मेन फोकस डिस्कवरी लर्निंग से है। जैसा कि पहले प्रश्नों से खुद ब खुद इसका उत्तर सामने आता है। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बर्नर के अनुसार ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का पहला स्तर क्या है? तो बर्नर के अनुसार जब ज्ञान दिया जाता है तो फर्स्ट स्टेज पर कौन चीज़ आता है? तो इनके स्तरों को हम EISC इस फार्मूले से याद रख सकते हैं। इसके अनुसार ई इनएक्टिव के लिए, ई किसके लिए आता है? इनएक्टिव। सेकेंड आई है जो कि आता है आइकॉनिक के लिए, एस जो है वो सिंबॉलिक है और सी जो है वो कॉग्निटिव है। तो इस तरह ज्ञान का पहला स्तर जो है वो है इनएक्टिव। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में बच्चा क्या सीखता है? इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में बच्चा क्रिया, अपने द्वारा किए गए क्रिया एवं उसके द्वारा जो उसको अनुभव प्राप्त होता है उसके द्वारा वह सीखता है। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में बच्चा क्रिया एवं अनुभव के द्वारा सीखता है। बर्नर, अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। बर्नर के अनुसार ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का दूसरा स्तर कौन सा है? जैसा कि हम लोगों ने पहले ही ये जो फॉर्मूला देखा था EISE, इसके अनुसार E से इनएक्टिव, I से आइकॉनिक, तो ये दूसरा स्तर पूछ रहा है। यहाँ पे दूसरा स्तर पूछ रहा है। तो दूसरा स्तर कौन सा है? आइकॉनिक। इसलिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा वो आइकॉनिक। बर्नर के अनुसार ज्ञान के प्रस्तुतिकरण में दूसरा स्तर आइकॉनिक। अब बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न के अनुसार। बर्नर के अनुसार ज्ञान का प्रस्तुतिकरण का तीसरा स्तर कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा इनएक्टिव पहला चरण, आइकॉनिक दूसरा और तीसरा सिंबॉलिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सिंबॉलिक। बर्नर के अनुसार ज्ञान का जो तीसरा स्तर है वो है सिंबॉलिक। अब पढ़ते हैं स्पाइरल। आठवें प्रश्न के स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा किसने दी थी? सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें स्पाइरल क्या होता है। स्पाइरल का मतलब होता है वर्तुलाकार, मतलब कुछ ऐसा फिगर।
मतलब पहले बच्चा जो है कुछ सीखेगा, फिर थोड़ा देर उसी पे रुकेगा, फिर आगे सीखेगा। तो इसी के आधार पर स्पाइरल करिकुलम बनाया गया। स्पाइरल करिकुलम किसके द्वारा की गई है? तो जैसा कि हम लोग बर्नर्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस कारण से स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई है? बर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? बर्नर के द्वारा। स्पाइरल करिकुलम का क्या मतलब है? तो स्पाइरल करिकुलम का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो विषय जैसे जैसे हम लोग सीखते जाते हैं वैसे वैसे और जटिलता बढ़ती जाती है, और इस कारण से हमको उस विषय को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो यही इसका मुख्य आंसर है, विषय को बढ़ती जटिलता के साथ साथ बार बार पढ़ना। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, केवल कठिन विषयों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है। परीक्षा भी सिर्फ देने से बच्चे को ज्ञान नहीं होता है। बच्चे को विषय को जैसे जैसे उसकी जटिलता बढ़ते जाती है उसके साथ साथ उसको बार बार भी पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग अपने अंतिम प्रश्न के अनुसार। बर्नर के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? बर्नर के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, केवल जानकारी देना, दूसरा दंड देना, तीसरा मार्गदर्शन एवं सहायक बनना, और चौथा परीक्षा लेना। तो टीचर बर्नर के द्वारा जो है, शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर है। इसका मतलब मार्गदर्शक एवं सहायक बनना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि मार्गदर्शक एवं सहायक बनना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह 10 प्रश्नों का माला सुंदर लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।